हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसीज बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी। अब ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। एनटीपीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है एंड सो ऑन, इसके बारे में हम डिटेल में आज रीड करेंगे। उससे जाने से पहले आप हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10:15 आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही डेली करंट इशू फॉर पीसीएस आपसे डिस्कस किया जाता है, दैट इज 12:30 PM, डेली 10 MCQs रिविजन 2 PM, वन लाइनर पंजाब जीके 3 PM, यूट्यूब शॉर्ट स्ट्रैटेजी वीडियोस चलेंगी आपकी। ऐसे ही 6 PM आपसे डिस्कस किए जाएंगे 10 MCQs फॉर पंजाब PPSC और दैट इज PSSB। ऐसे ही 9 PM आपसे कोई स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस की जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स, आप इनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ये न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने रिन्यू करी है अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। अब देखिए जो एनटीपीसी है ये क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करती है और ये लार्जेस्ट कंपनी आपको देखने को मिलती है इन इंडिया। सो यहाँ पर ये क्या कोशिश करते हैं अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पर क्या कोशिश करते हैं, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए एक सेट ऑफ पॉलिसी बनाई गई है जिससे ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर विजन क्या है इनका, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे रिगार्डिंग कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये इंटेग्रल पार्ट है, किसका पार्ट है, एनटीपीसी की एनवायरमेंटल पॉलिसी का, जो कि अलाइन करती है अपने आप को बाय द एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल पॉलिसीज, राइट। सो अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं जो एनटीपीसी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एनटीपीसी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि जो एनटीपीसी है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आती है। सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है ये, और कब बनाई गई थी, 1975 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, टू एक्सेलरेट द पावर डेवलपमेंट इन इंडिया, राइट। सो यहाँ पर पावर डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है, तो इसीलिए इन्होंने अपनी एक एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो एम इनका क्या है, टू प्रोवाइड दी रिलायबल पावर एंड रिलेटेड सॉल्यूशंस इन दी कंट्री, राइट। सो यहां पर आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इज इट अ महारत्ना। यस, इट इज अ महारत्ना कंपनी, जो कि कब बनी थी, 2010 में बन चुकी थी। सो नाउ इट इज अ महारत्ना कंपनी। लोकेटेड कहां है, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी की। सो क्वेश्चन अराइज होता है बायोडाइवर्सिटी क्या है। सो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज बायो एंड डाइवर्सिटी। सो बायो का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट इज लिविंग, राइट। सो जो भी डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलती है दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। नाउ रीड दी स्टेटमेंट, आपको समझ आएगा। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीशीज ऑन दी अर्थ। सो जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है एक्सेट्रा, वो सारी को हम सबको क्या बोलेंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अब स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो डेटा याद होना चाहिए। इंडिया इज होम टू नियरली 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑन जस्ट 2.3% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया। अब अगर हम ग्लोबल लैंड एरिया में देखते हैं इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, अप्रोक्सीमेटली 2%, लेकिन 2% लैंड पे ही आपको 8% बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, इंडिया कम्स अंडर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। सो यहाँ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। सो इसी की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए एनटीपीसी क्या करता है, अपनी एक बायोडाइवर्सिटी प्लान बनाया गया, राइट। सो आप देख सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए 2 क्राइटेरियाज आपको मीट करने होते हैं। पहला क्राइटेरिया है दैट इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 vascular plants as endemic। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, दैट इज यूनिक टू वंस कंट्री। सो हमारी कंट्री में ही वो मिलते हैं। वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जिन प्लांट्स में आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं।
सो उनको कहा जाता है दी वैस्कुलर प्लांट्स। सो 1500 एटलीस्ट वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए जो कि एंडेमिक होने चाहिए। दूसरा क्या है, इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। इन अदर वर्ड्स, इट मस्ट बी थ्रेटेंड। सो थ्रेटेंड का मतलब क्या है, जो इनकी बायोडाइवर्सिटी है वो अंडर थ्रेटेंड कैटेगरी है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब हमारे इंडिया में आपको हॉटस्पॉट्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हॉटस्पॉट है दी वेस्टर्न घाट्स। सो वेस्टर्न घाट्स में आपको बहुत सी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है एंड इट इज अंडर थ्रेट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। ऐसे ही ईस्टर्न हिमालयाज, जो सुंडा लैंड है जिसमें आपके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं, ऐसे ही जो इंडो बर्मा रीजन है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से स्टार्ट होके बर्मा तक जाता है, म्यांमार तक जाता है। तो ये जो रीजन्स हैं, ये 4 रीजन्स जो हैं, दे आर नोन एज दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। दैट मीन्स यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है एंड इट इज अंडर थ्रेट। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो ये हॉटस्पॉट्स हो गए। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए पॉलिसी का सिंपल ऑब्जेक्टिव है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सिंपल एज दैट। सो यहां पर वो क्या कोशिश कर रहे हैं, दे नीड टू सपोर्ट द प्रोफेशनल्स टू अचीव द बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। सो बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या कोशिश करी है, प्रोफेशनल्स देने की कोशिश करी। ऐसे ही दे वांट टू मेन स्ट्रीम द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब एनटीपीसी बीइंग अ महारत्ना हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या चाहते हैं, मेन स्ट्रीम करना कि बायोडाइवर्सिटी, हम सेंट्रल सेक्टर पीएसयू होके भी बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रख रहे हैं। सो यहाँ पर अवेयरनेस का क्वोशंट आ जाता है, राइट। थर्ड पॉइंट आता है एड्रेसिंग दी लोकल थ्रेट्स। सो जो भी लोकल थ्रेट्स हैं, लोकल अवेयरनेस से, लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन से वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी। अब और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि लिए गए हैं। सो पहला होगा अवेयरनेस रेज करना, कोलैबोरेशंस करना लोकल लेवल से, जिससे हम डिसेंट्रलाइज प्लान्स बना पाए, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर पाए। ऐसे ही जो भी लीगल कंप्लायंसेस हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को निभाने होते हैं, वो भी एनटीपीसी निभाए और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर पाए, राइट। नेक्स्ट आता है जो रिलेटेड साइंड अग्रीमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि जो एनटीपीसी है उसने एक 5 ईयर अग्रीमेंट साइन किया है विद द आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स जो आपको कोस्ट लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश पे देखने को मिलते हैं, ओडिशा के कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, वहां पर एनटीपीसी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेटअप, एक प्लान किया है जहां पर हम ऑलिव रिडले टर्टल्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनटीपीसीज बायोडाइवर्सिटी प्लान। सो आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज। I hope you like the lecture. Thank you very much.